जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी, एक टेक पाठशाला। जय भोलेनाथ, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2। हम लोगों ने ऑलरेडी इनपुट के बारे में डिस्कस कर लिया था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स चैप्टर, जिसका हम लोग टॉपिक कवर किए थे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। और इस फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे इनपुट के बारे में। इनपुट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इनपुट क्या होता है। तो इनपुट मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर किसी डाटा या इंस्ट्रक्शंस को डालते हैं, उसी को हम लोग इनपुट कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड को कवर कर चुके थे। अब उसके आगे हम लोग कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे, और कॉमन इनपुट डिवाइसेस का अगला पार्ट है हमारा माउस। माउस क्या होता है? Mouse was invented by scientist Douglas Engelbart in 1964 at Stanford Research Institute. माउस का आविष्कार साइंटिस्ट डॉगलस द्वारा किया गया था, जो कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ था। इट इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। यह पॉइंटिंग डिवाइस के लिए, यानी किसी को भी हम लोग पॉइंट करने के लिए माउस का यूज करते हैं। लोग अगर स्क्रीन पे किसी को दिखाना है या किसी के ऊपर पॉइंट करना है, उसके लिए हम लोग माउस का यूज करते हैं। यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ पॉइंटर और कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे कर्सर को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। कर्सर एक तीर की तरह होता है जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होता है। इट सेंस movement and sends corresponding signals to the CPU when its button are pressed। जब भी हम लोग माउस का बटन प्रेस करते हैं, उससे कुछ सिग्नल्स जाते हैं सीपीयू के पास। सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू हमारे सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा होता है हमारे कंप्यूटर के। उसी सीपीयू के पास एक सिग्नल जाता है। जैसे ही हम माउस प्रेस करते हैं, माउस के बटन प्रेस करेंगे तो वहां सिग्नल जाएगा और स्क्रीन पे बता देगा कि इस स्थान पे प्रेस किया गया है, जिससे हम लोग का अगला फंक्शन होता है। जैसे कि हम लोग किसी ऐप के ऊपर क्लिक किए, तो हम लोग ऐप के ऊपर नहीं क्लिक करते हैं, हम लोग माउस का पॉइंटर ले जाएंगे ऐप के ऊपर। उसके बाद से माउस का हम लोग राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक, जो भी हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, उस बटन को प्रेस करेंगे और सीपीयू सिग्नल भेज के हमारे कंप्यूटर को बता देता है कि यहाँ पे हमारा पॉइंट किया गया है। A standard mouse generally has two buttons, a left button, a right button and a scroll wheel। तो माउस का हम लोग देख पा रहे हैं ना, तीन पार्ट होता है। दो बटन होगा और एक स्क्रॉल व्हील होगा जिससे हम लोग स्क्रॉल करते हैं। एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन और एक होता है स्क्रॉल व्हील। इसके बारे में हम लोग माउस के फंक्शंस के बारे में डिटेल में कवर कर रहे होंगे इसके अगले चैप्टर में, जो कि हमारा है विंडोज। विंडोज के अंदर हम लोग माउस के फंक्शंस को कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि माउस के केवल तीन पार्ट है। कौन कौन से? तो लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक स्क्रॉल। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माउस। माउस बहुत प्रकार का है। पहले है हमारा मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस के अंदर हम लोग को रबर बॉल का यूज किया जाता था। यहाँ दिख पा रहा है ये जो बॉल है, ये लिटरली एक रबर का बॉल रहता था, जो कि इस डिवाइस के अंदर मतलब प्लास्टिक का बना होता था, जिसके अंदर इस रबर बॉल को डाला जाता था। और रबर बॉल जैसे जैसे मूव करता था, हम लोग किसी स्क्रीन पे या फिर हम लोग जो पैड आता है माउस पैड, उसके ऊपर हम लोग मूव करते थे तो हमारे स्क्रीन के मूवमेंट होता था हमारे पॉइंटर्स का। तब आया ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस में एक ऊपर में बॉल की तरह बना होता है, जिसको हम लोग मूव करते हैं, और यहाँ लेफ्ट बटन और राइट बटन सिमिलर फंक्शनलिटीज होती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्टिकल माउस, जो कि हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ऑप्टिकल माउस यानी कि जो तार वाला जो माउस होता है, और इसके नीचे लेजर लाइट की तरह एक रेड कलर का एलईडी लाइट जल रहा होता है, उसी तरह का होता है, जो सेंसर से डिटेक्ट करता है हमारा मूवमेंट और हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के पॉइंटर्स को मूव करने का काम कर रहा होता है। तब आता है हमारा वायरलेस माउस, जो कि आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग है। कि इस वाले माउस के अंदर हमें तार देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तार वगैरह नहीं लगे होते हैं इस वाले में। इसमें हम लोग को एक ये चिप दिया जाता है जो कि हमारा ब्लूटूथ और रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसको कनेक्ट करने का काम करता है। हम लोग जैसे जैसे माउस को मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा स्क्रीन पे पॉइंटर मूव हो रहा होता है। माउस के अंदर कुछ बैटरीज लगे रहते हैं जिससे ये मतलब काम कर रहा होता है। नेक्स्ट अगला इनपुट डिवाइस है हमारा स्कैनर।
स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कि फोटो कॉपी जो हम लोग का मशीन आता है उसी की तरह काम कर रहा होता है। यूजुअली हमारे फोटो कॉपी के ऊपर ही लगा होता है स्कैनर। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन जैसे ये दिख रहा है, इसमें क्या किया जाता है, तो हार्ड कॉपी को स्कैन किया जाता है और उसे सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम किया जाता है। यानी जो भी हमारे पेपर्स हैं, जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि हमारा टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई फॉर्म हुआ, कोई रिज्यूम बनाया गया है, कोई फोटोग्राफ है, उसको वो क्या करेगा, सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है, यानी डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने का काम करता है। इट कैप्चर इमेजेस फ्रॉम द सोर्स मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल डाटा that can be edited, stored और shared via कंप्यूटर। ये क्या करता है, तो हमारे जो भी हार्ड कॉपी की जो भी हमारा इमेज है या फिर जो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके उसे डिजिटल कॉपी में बनाने का काम करता है। डिजिटल कॉपी कुछ भी हो सकता है, आप चाहे वो पीडीएफ हो, वर्ड हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, किसी भी फॉर्मेट में ये चेंज करने का काम करता है। स्कैनर्स का यूज जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम करता है। जो भी हमारा इमेज हुआ, कोई प्रिंटेड मटेरियल्स हुआ, कोई डॉक्यूमेंट हुआ, कोई इमेज हुआ, उसको ये बदलने का काम करता है। नेक्स्ट, माइक। माइक क्या होता है, तो माइक हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत सारे टाइप के माइक्स होते हैं। छोटा माइक होगा, बड़ा माइक होगा। ये वाला म्यूजिक के लिए यूज किया जाता है। ये हम लोग को दिखता है शादी पार्टी में हम लोग इस वाले माइक का यूज कर रहे होते हैं। जो कोई एंकर होता है वो यूज कर रहा होता है। माइक का हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या करता है माइक, तो हम लोग ऑडियो इनपुट हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए माइक का यूज करते हैं। अगर माइक ना हो तो हम लोग फोन पर बात ना कर पाएंगे। फोन में के अंदर भी आपको एक इनबिल्ट माइक्रोफोन दिया जा रहता है जिससे आप बात कर पाते हैं। ठीक है, हम बात करने का मतलब क्या है कि हमारे ऑडियो सिग्नल्स को यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स में बदलने का काम किया जाता है और फिर वहां सेंड किया जाता है जो बात कर रहा है दूसरे साइड पे उसके पास से। A microphone is an input device used to record sound, voice और music। माइक का इस्तेमाल, माइक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कि हम लोग को साउंड या फिर वॉइस या फिर म्यूजिक को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The audio input is converted into digital signals that can be stored, processed and transmitted through the computer। जो हम लोग का ऑडियो इनपुट यानी जो भी हम ऑडियो कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं या फिर अभी हम लोग जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो वीडियो बन रही है इसमें भी हम लोग माइक का यूज कर रहे हैं और माइक से ही हमारा आवाज आपके पास जा पा रहा है, इस वीडियो के अंदर जा पा रहा है और जिससे आप डिजिटली हम स्टोर करके और फिर इसे अपलोड कर दिए जाए जिससे आप सुन पाएंगे। माइक्रोफोन आर यूज्ड इन वेरियस पर्पस सच एज। बहुत सारे माइक्रोफोन के इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि होता है वॉइस रिकॉर्डिंग, अभी जैसे हो पा रहा है हम वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वॉइस चैटिंग और कॉलिंग, जैसे कॉल में अभी हमने बताया कि कॉल में हम लोग यूज करते हैं, अगर माइक ना हो तो बात नहीं कर पाएंगे। एडिंग ऑडियो टू द प्रेजेंटेशन एंड वीडियो, वीडियो बन रहा है या कोई ऑडियो अगर हम लोग प्रेजेंटेशन बनाए हैं उसके अंदर ऑडियो डालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक माइक का होना जरूरी है। माइक नहीं होगा तो हम कंप्यूटर के अंदर अपने ऑडियो को डाल ही नहीं पाएंगे और जो भी हम लोग म्यूजिक देख पाते हैं, ऑडियो मिक्सिंग देखते हैं, एडिटिंग देखते हैं, ये सब भी हम लोग माइक से ही करते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा इनपुट डिवाइस है कैमरा। कैमरा का यूज हम लोग इमेज को कैप्चर करने के लिए, इमेज वाला जो भी डाटा है उसको कंप्यूटर के अंदर डालना है तो हम लोग क्या कीबोर्ड से इमेज डाल पाएंगे, नहीं, हम लोग उसके लिए यूज करते हैं कैमरा का। कैमरा भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे इमेजेस को डालने का काम करता है कंप्यूटर के अंदर। कैमरा इज इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर इमेज एंड वीडियोस, वीडियोस भी डालता है which are then converted into digital format for use in computer system। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करने के लिए जो भी हमारा इमेज और वीडियोस होते हैं उसको अगर डालना है या इनपुट करना है कंप्यूटर के अंदर तो हम लोग कैसे करेंगे, तो कैमरा के हेल्प से। It can be external device like DSLR or webcam or inbuilt as in laptop or smartphone। कैमरा एक्सटर्नल डिवाइस भी हो सकता है। एक्सटर्नल कहने का मतलब जो कंप्यूटर के बाहर दिख रहा होता है जिसे हम देख पा रहे हैं वो ऐसा, और इनबिल्ट मतलब कंप्यूटर के साथ ही अंदर ही लगा हुआ हो सकता है, जैसे लैपटॉप के अंदर मिलता है या फिर हमारे मोबाइल्स के अंदर इन जनरल हमको कैमरा देखने के लिए मिलता है, वो क्या है, इनबिल्ट कैमरा है। और एक्सटर्नल हो सकता है जैसे डीएसएलआर होता है या वेबकैम होते हैं जो एक्सटर्नल कैमरास भी यूज करते हैं। ठीक है, डिजिटल कैमरास आर वाइडली यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेकिंग फोटोग्राफ एंड और रिकॉर्डिंग वीडियोस।
हम लोग कैमरा का यूज किस लिए करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, यानी जो भी हम लोग का जूम कॉल्स दिखते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हम लोग का ऑनलाइन जो भी हमारे मीटिंग्स हो पाती हैं, वो सब किससे? कैमरा से ही हो पाता है। कैमरा और माइक दोनों जरूरी है। कैमरा से क्या होगा? कैमरा से हमारा जो इमेजेस हैं या फिर जो वीडियोस है उसको कैप्चर किया जाएगा और माइक के थ्रू हमारा आवाज जा रहा होता है। टेकिंग फोटोग्राफ, फोटो लेने के लिए यूज करते हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, यानी जो भी हम लोग फेस लॉक लगा रहे हैं, अगर जिस मोबाइल में कैमरा काम ही नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि हम लोग का फ्रंट कैमरा काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या उसमें हम लोग फेस रिकॉग्नाइजेशन लगा पाएंगे? नहीं। तो वैसे उसके लिए हमें क्या चाहिए? हम लोग को जहां पे भी इमेजेस को हम लोग को इनपुट करना है कंप्यूटर के अंदर, उसके लिए हम लोग कैमरा यूज करते हैं। नेक्स्ट, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है? तो बारकोड हम लोग ने सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा। हम लोग जो भी हम लोग मॉल्स में यूजुअली देखते हैं, कोई भी हम लोग का सामान होता है उसके ऊपर क्या एक बारकोड जैसा बना होता है। बारकोड क्या होता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस का सीरीज होता है और नीचे में कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। इसी नंबर के थ्रू हम लोग का स्कैन करके हम लोग को प्राइस पता चल जाता है किसी भी आइटम का। और कंप्यूटर के अंदर यहाँ हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग कोई सामान लिए हैं और ज्यादा सामान लिए हैं, हम लोग मॉल में गए हैं, वहां क्या किया जाएगा? तो एक एक सामान को वहां अगर इनपुट करने लगा जाए, एक एक कोड को लिखने लगा जाए, तो ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए हेल्प में हम लोग का बारकोड रीडर आया, जो हेल्प करता है हमारे इनपुट करने में, हमारे बिलिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। जैसे देखिए, बीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो बारकोड रीडर। इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड बारकोड डाटा। जो भी बारकोडेड डाटा है, जैसे हमने बताया कि ब्लैक एंड व्हाइट लाइन में होते हैं और नीचे कुछ सीरीज होते हैं, उस डाटा को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है। बारकोड आर टिपिकली यूज्ड इन, किसमें यूज किया जाता है? तो रिटेलिंग, लाइब्रेरीज, जो भी बुक मैनेजमेंट है या जहां बुक है, या फिर रिटेल कहने का मतलब जो भी दुकान से उसमें, या इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए क्लॉथ स्टोर्स पे, डिफरेंट दुकान के अंदर ही इसका यूज किया जाता है। जो सामान का होता है प्राइसिंग, उसको लेबल करने के लिए यूज किया जाता है। करके जो भी हमारे बारकोड डाटा है या जो भी हमारे आइटम्स के ऊपर होंगे जो हम सामान परचेज किए हैं, उसको स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। और उसको स्कैन करके किसमें भेज देता है? तो डिजिटली फॉर्म में हम लोग को कंप्यूटर में भेज देता है कि हाँ, ये वाले सामान का ये नाम है और इसका इतना दाम है। वो सब हम लोग को वहां पे हम लोग के बिलिंग सिस्टम में चला जाता है। उसके बाद से हम लोग को लिखना पड़ता है कितना क्वांटिटी लिया गया है और उसके बाद से एंटर करके हम लोग का बिलिंग का काम हो जाता है। नेक्स्ट, ओएमआर। ओएमआर हम लोग सभी ने देखा ही होगा, किसी न किसी एग्जाम में तो आप बैठे ही होंगे जहां ओएमआर शीट्स होंगे। ओएमआर शीट कैसे होते हैं? इस तरीके का होता है ओएमआर शीट, जिसमें ये ओएमआर का यूज किसमें होता है? तो एमसीक्यू ऑप्शंस जहां पे है क्वेश्चंस में, वहीं पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिससे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चेक करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ ये जो डिवाइस दिख रहा है, इसका नाम है ओएमआर, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये जो ओएमआर सीट है, इसको ही चेक करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई एग्जाम है जिसमें 12 लाख या 25 लाख कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं और उनके आंसर शीट्स को चेक करना है। मैनुअली कर पाने में बहुत ज्यादा समय लगे, लगभग साल भर का समय लग सकता है, जिसको एक एक कॉपी को अगर मैनुअली चेक किया जाए, लेकिन रिजल्ट हमें तुरंत देने होते हैं। इसके हेल्प में आता है ओएमआर, यानी हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, जहां हमारे सारे कॉपीज को डाला जाएगा और इधर से चेक करके आंसर हम लोग को डिजिटली फॉर्म में बता देता है कि इनका ये क्वेश्चन सही है। चलिए, OMR stands for optical mark reader. It is a special type of optical scanner that detects the presence and absence of the marks made with a pen or pencil on a paper. जो भी पेपर यानी OMR शीट पे जो भी मार्क्स बनाए गए हैं, उन्हीं को वो चेक करके आपको डिटेक्ट करके सही है या गलत है ये बता देता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है, जहां क्या रहे? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिले। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जहां हमें मिल रहा होता है, उसी को ये चेक करने का काम करता है। जो भी हम लोग टिक द करेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं वही। सर्वे एंड फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म्स में आपको यहाँ ओएमआर शीट्स का यूज किया जा सकता है, या कोई पोल बनाया जा रहा है, कोई हम लोग कॉन्टेस्ट कराया जाए, जहां पोल है उस पे हम लोग यूज कर सकते हैं। OMR helps in fast and accurate processing of large volume of data. बहुत मात्रा में, अभी हम लोग देखा कि बहुत मात्रा में अगर कैंडिडेट हैं, उनके सही सही आंसर शीट को चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग OMR का यूज करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या कर रहा होता है? तो हमारे मैग्नेटिक कोड, यहाँ जो हम लोग का MICR कोड होता है, किसके ऊपर?
तो ये चेक के ऊपर नीचे में ये जो लिखा हुआ है इसको ही बोलते हैं। इस तरीके का जो इसे मैग्नेटिक इंक के हेल्प से जो लिखा रहता है उसी को रीड करने का काम करता है। ये वैलिडिटी या फिर वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है कि चेक का वैलिडिटी चेक करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए कि चेक सही है या गलत है। इसके लिए हम लोग इस डिवाइस का यूज करते हैं। ये हम लोग को बैंकों के अंदर दिखने के लिए मिलता है, वो लोग चेक करने का काम करते हैं। MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. It is a technology used primarily in banks to process check efficiently and securely. ये बैंक में यूज किया जाता है, इससे हम लोग का चेक का प्रोसेस मतलब सही है या गलत है इसको पता किया जाता है। The bank code and check number are printed on the check using magnetic ink, which contain particle of magnetic material. जो भी हमारा मैग्नेटिक इंक के हेल्प से लिखा रहता है चेक के ऊपर, उस जो प्रिंट किया गया रहता है उसमें मैग्नेट्स लगे रहते हैं, उन्हीं को ये चेक करने का काम करता है और वेरीफाई करने का। दिस कैरेक्टर कैन बी रीड बोथ बाय ह्यूमन एंड मशीन यूजिंग MICR रीडर। ये कैरेक्टर को हम लोग भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग का मशीन इसे वेरीफाई करने का काम करता है। ये MICR क्या हेल्प करता है, तो स्पीड चेक क्लियरेंस। चेक को क्लियर करने में MICR के पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था कि चेक सही है, वैलिड है या गलत है, कि भी मतलब प्रिंट आउट तो नहीं ले लिया गया है, उस तरीके का अगर चेक करना हो तो MICR को के आ जाने से हम लोग का चेक का जो क्लियरेंस होता है उसको स्पीडली अब किया जा पा रहा है। जो पहले चेक प्रोसेस करने में 3-3 दिन लग जाते थे, अब उसे 1 से 2 या दिन में कंप्लीट कर दिया जाता है। प्रिवेंटिंग फ्रॉड से बचा जा पा रहा है। जो भी हम लोग का धांधली होता था या फिर जो गलत काम हो रहे हैं उनको रोकने का काम करता है। रिड्यूसिंग मैनुअली एरर्स, और जो भी हम लोग आदमी से गलती हो सकती है कि हाँ चेक हो सकता है कि गलत चेक आया उसे भी वेरीफाई कर कि ये भी नहीं हो गया या फिर बाय मिस्टेकली हो गया, लेकिन कंप्यूटर्स हम लोग को सही सही बता रहे होते हैं, ये जो डिवाइस है वो सही डिटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोगों ने इतने ये सारे डिवाइस जो भी अभी तक पढ़े ये क्या थे, तो ये इनपुट डिवाइसेस थे। अब हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर में इनपुट पढ़ लिया, इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिए। इनपुट क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। और डाटा ही नहीं, डाटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी हम लोग डालते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला फंक्शन ऑफ कंप्यूटर जो कि है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, तो वर्किंग ऑन द डाटा। जो भी अब हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं, अब उस डाटा के ऊपर काम किया जाएगा, उसी को हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। स्टोरेज, इस वाले वीडियो में हम लोग कंट्रोल पढ़ रहे होंगे, स्टोरेज नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल मींस मैनेजिंग द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स, यानी जो भी हम लोग का डाटा अंदर गया उसमें जो प्रोसेस चल रहे हैं उस सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करना है या मैनेज करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। और ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा होता है, तो CPU। ये हम लोग फंक्शंस देखे थे। पहला हम लोग इनपुट पढ़ चुके हैं कि इनपुट डाटा अंदर चला गया, और इनपुट डिवाइसेस भी कवर किए हम लोग। अब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेसिंग डाटा, जो भी डाटा अंदर गया उसी पे कुछ काम करना ही प्रोसेस कहलाएगा। और ये CPU परफॉर्म करता है क्या, ये सारे काम जो भी हम लोग का इनपुट किया गया है डाटा, उस पर जो भी प्रोसेसिंग का काम है वो कौन कर रहा होता है, CPU। और CPU के भी 3 पार्ट्स हैं, उसे हम अभी कवर कर रहे हैं। प्रोसेसिंग क्या है, तो प्रोसेसिंग रेफर्स टू परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन इनपुट डाटा बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। जो भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं, उस डाटा के ऊपर जो भी ऑपरेशंस करना पड़ा, जो भी ऑपरेशन करने का प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, और उस कैसे उस पर प्रोसेसिंग किया जाता है, तो बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस, जैसा निर्देश दिया गया है उसके मुताबिक। जैसे कि अगर हम लोग निर्देश दिए 2 + 2 को जोड़ना है, तो कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा कि 2 - 2 ऐसा कर दे कि 2 में से 2 घटा दे। हम जोड़ने के लिए बोले, जोड़ने का निर्देश दिए और वो घटाने का, ऐसा नहीं। जैसा निर्देश दिया गया है उसके मुताबिक कोई भी प्रोसेस करना है, क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग कहलाता है। दिस इज द कोर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के अंदर जो मतलब मेन काम होता है, ये जिससे कंप्यूटर डिफाइन होता है, वो होता है प्रोसेसिंग। जितना फास्ट प्रोसेसिंग, जितना अच्छा प्रोसेसिंग, जितना एक्यूरेट प्रोसेसिंग, उतना अच्छा कंप्यूटर। दिस टास्क इज परफॉर्म बाय द CPU। जो भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग का काम होता है उसे कौन हैंडल कर रहा होता है, तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर दिमाग किसके पास होता है, CPU, और यही सारे काम को मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट,
सीपीयू क्या है अभी हम लोग देखने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम। फ्लो ऑफ डाटा कहने का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ डाटा कहेंगे जैसे कि हम लोग देखें कि यहाँ हम लोग 2+2 का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम लोग 2+2 इंटर किए तो इनपुट डिवाइस, किसी भी इनपुट डिवाइस की मदद से हम लोग इसके अंदर डाले होंगे कि 2+2 को जोड़ के दिखाओ, तो 2+2 अंदर गया, ये सीपीयू के पास आया। अब सीपीयू इस डाटा को फ्लो कर, मतलब कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, इसको कंट्रोल को फॉलो करता है। जैसे ही आएगा ये 2+2 ये कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इसे एएलयू के पास भेजेगा, फिर वापस अगर इसको स्टोर करना होगा तो एमयू के पास, एमयू से वापस सीयू के पास। इसी तरह का जो फ्लो ऑफ डाटा हो रहे हैं इसको मैनेज करने का काम करता है कौन? सीपीयू करता है। All input and output devices are connected directly or indirectly to the CPU। अगर जब जैसे कि अगर डाटा को हैंडल करना है तो डाटा जहां से आ रहा है और साथ ही साथ दिखाने का भी काम करना है, तो इसके लिए आउटपुट डिवाइसेस को भी, दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट किया गया रहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीपीयू से। तो सीपीयू ही दिमाग है, दिमाग से ही सारे डिवाइस अंग हमारे जो भी हैं वो जुड़े रहते हैं, तभी तो हम लोग काम कर पाते हैं। उसी तरह ये किसी न किसी तरीके से सारे डिवाइस सीपीयू से ही जुड़े होते हैं, जिससे वो सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाता है और डाटा फ्लो को मैनेज कर पाता है कंप्यूटर के अंदर। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। सीपीयू के कौन कौन से पार्ट हैं? तो सीयू जिसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, फिर एमयू यानी जो भी स्टोरेज यूनिट है उसका नाम क्या है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को ही स्टोरेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट एएलयू। एएलयू का मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें हम लोग को सारे कैलकुलेशंस देखने को मिलते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के 3 ही मेन कंपोनेंट है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? तो मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसे कंट्रोल करने का रिस्पांसिबल कौन है? तो सीपीयू। और सीपीयू का भी कौन सा पार्ट? तो कंट्रोल यूनिट ही पूरा मैनेज कर रहा होता है सब सारा डाटा फ्लो को। It directs the flow of data between CPU, memory and input और output devices। IO का मतलब क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हम लोग का जो सीयू है यानी कंट्रोल यूनिट है वो सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। हम पहले देखे कि सीपीयू सारे प्रोसेसेस को देख रहा है, अब सीपीयू का कौन सा पार्ट देखता है? कंट्रोल यूनिट ही सारे डाटा को मैनेज करने का काम करता है। एएलयू परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो भी हम लोग का कैलकुलेशंस का नीड है, या तो आपको जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, भाग करने का, यानी जो भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस का जरूरत है वो सभी कौन परफॉर्म करेगा? एएलयू करता है। एंड द लॉजिकल यानी जो भी लॉजिक से रिलेटेड कैलकुलेशंस है उन्हें भी कौन परफॉर्म करेगा? तो एएलयू परफॉर्म करता है। जैसे कि एंड और नॉट, इस तरीके का जो भी परफॉर्मेंस है उन्हें कौन परफॉर्म करेगा? तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है सीपीयू का। अब स्टोर करने का काम, स्टोर करने का काम भी सीपीयू के अंदर ही होता है। सीपीयू ही मैनेज करता है कौन? तो मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट टेम्पोरली होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड फॉर द प्रोसेसिंग। प्रोसेस करने के दौरान जो भी हम लोग को डाटा को स्टोर करके रखने का काम करता है, जो भी रैम के अंदर होते हैं स्टोरेज, वो सभी को हैंडल करना होता है कौन? तो सीपीयू हैंडल कर रहा होता है। इट इंटरेक्ट्स क्लोजली विथ रैम एंड अदर स्टोरेज। ये क्या करता है? तो ये डायरेक्टली हम लोग के रैम से इंटरेक्ट करके और बाकी के जो भी स्टोरेज है उनसे इंटरेक्ट करके सेव करने का भी काम करता है हमारा सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 पार्ट्स कौन कौन सा? सीयू जो कि पूरे डाटा फ्लो को मैनेज करेगा, दूसरा एएलयू जो कि जो भी कैलकुलेशन से जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी उसे करता है, और एमयू जो भी हमारे सेव करने का काम है, स्टोरेज करने का काम है, वो सभी हमारा मेमोरी यूनिट कर रहा होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के 2 पार्ट्स। हम लोग यहाँ इनपुट पढ़ चुके हैं, प्रोसेसिंग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टोरेज और आउटपुट को कवर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अब पिछले वीडियो के कुछ क्वेश्चन, यहाँ जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिए गए थे उसके आंसर देखते हैं। पहला है व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर में की डिफिनीशन में हमने बताया था कि तीनों फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर कहना जरूरी होता है। जैसे कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जो कि यूजर से इनपुट लेगा, कुछ प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, जो भी यूजर की जरूरतें हैं उसके मुताबिक, और जैसा निर्देश दिया गया उसी के मुताबिक वो प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड इनपुट डिवाइस। इनपुट और इनपुट डिवाइस के अंदर के बीच अंतर क्या है? तो इनपुट क्या है? इनपुट एक प्रक्रिया का नाम है। इनपुट क्या है? एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस जिससे हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा डाल रहे होते हैं। लेकिन इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर होता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं। तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइस क्या हो गया? एक हार्डवेयर हो गया, और इनपुट एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा डाल रहे हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आंसर मिल रहा होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।